अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। आज जो बात करने जा रहे हैं, देखिए ये कितनी घिनौनी राजनीति चल पड़ी है। इस राजनीति में देश, मानव, इस देश के नागरिक सारे राजनीति के बलि चढ़ रहे हैं। द कश्मीर फाइल जब से आया, इस पिक्चर ने 32 साल पहले कश्मीर में जो हुआ था, जिस तरह से काट काट के, मार मार के, महिलाओं के रेप करके उनके साथ न जाने कितने घिनौने व्यवहार करते हुए उन्हें कश्मीर से भगाया गया था। उस सच्चाई को जब कश्मीर फाइल लेकर आई तो ये दिल को दहला देने वाली सच्चाई थी, जो कहीं से भी गलत नहीं थी, जहाँ पे कहीं भी कोई झूठी बात कह ही नहीं सकता। ये पूरी खुली किताब है, हम सभी जानते हैं। ये और बात है कि सरकारों की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और दोस्ताना रिलेशन जो उनको अपने पाकिस्तान के साथ मेंटेन करके रखने थे, फारूक अब्दुल्ला के साथ मेंटेन करके रखने थे राजीव गांधी को, उसके तहत उन्होंने उस समस्या को कभी बड़ा माना ही नहीं। लोग मरते रहे, 5 लाख कश्मीरी जो हैं हिंदू, वो वहाँ से पलायन कर गए। कश्मीरी हिंदुओं की सुध लेने वाला कोई नहीं रहा, वो अपने ही देश में रिफ्यूजी हो गए, माइग्रेंट हो गए, ऐसा उन्हें बोला जाने लगा। वो दाने दाने को तरस गए, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं रहा। ये फिल्म आई, ये फिल्म हर किसी को देखना चाहिए। इतिहास की उस बर्बरता को देखना चाहिए कि आतंकवाद कितना घिनौना चेहरा होता है। जब आतंकवाद में कोई लिप्त होकर कोई समाज दूसरे समाज को ख़त्म करने की कोशिश करता है, जो धर्म के चादर ओढ़े हुए रहता है, तो वो कितना विनाशकारी होता है। इस फिल्म में एक यही मैसेज देने की कोशिश की गई, और कितना विध्वंस उस समय हुआ, कितना भयावह वो स्थिति था। लेकिन इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल जैसा जो 2 कौड़ी का सीएम हम जिसको बोल सकते हैं, उनको इज्जत देते हुए मुझे शर्म आती है। वो किस किस तरह के बयान दिए। पहले उन्होंने जो बयान दिया था हम सभी जानते हैं, वो राक्षसी हंसी, वो ताड़का वाली हंसी, उनकी विधायक राखी बिरलान की, उनके और विधायकों की वो हंसी, और उनके वो मजाक उड़ाते हुए उस पिक्चर में कश्मीरी हिंदुओं के उस दर्द पर वो जिस तरह से नमक लपेट रहे थे, वो पूरी दुनिया ने देखी। जिस तरह से विधानसभा नोटेड है ये, और वो वीडियो सबके पास है, लेकिन उन्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई थी। मामला इतना बढ़ गया और ये पूरे देश के जनता को इतना दिल दुखाने लगा, इतना ठेस पहुंचाने लगा कि अरविंद केजरीवाल अपने उस बयान से अब बट्टे कटते नज़र आ रहे हैं। पूरी पार्टी इसमें लगी हुई है और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोली जा रही है। पहले तो उन्होंने कहा कि हमने जी कश्मीरी जो रिफ्यूजीज थे, माइग्रेंट थे, जो कश्मीरी हिंदू यहाँ आए थे, उनमें से करीब 250 से ज़्यादा लोगों को हमने यहाँ पे, जब हमारी सरकार आई तो हमने नौकरियाँ दी, उनको परमानेंट किया। लेकिन उसकी भी कलई खुल गई जब कश्मीरी पंडितों के द्वारा ही एक स्टेटमेंट जारी हुआ, और उसमें बताया गया कि इनके क्या मंशा थे, ये किस तरह से उनको परमानेंट नहीं करने के लिए बार बार कोर्ट जा रहे थे। वो स्टेटमेंट आप यहाँ पे देखिए और ख़ुद जज कीजिए। ये पूरी कॉपी है उसकी स्टेटमेंट की, आप पढ़िए, देखिए और जज कीजिए कि अरविंद केजरीवाल कितना दोगला इंसान है। फिर इससे भी बात नहीं बनी तो अरविंद केजरीवाल अपने पैसों के दम पे टाइम्स नाउ की नविका कुमार को मैनेज करता है और उनके साथ इंटरव्यू प्लान करता है। आप उस इंटरव्यू को देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। नविका कुमार डरते भागते उनसे सवाल पूछ रही है, जैसे मानो सामने कोई शेर बैठा हुआ हो और गीदड़ सवाल पूछने की वो हिम्मत कर रहा हो। पूछा नहीं जा रहा हो, लेकिन फिर भी पूछ रहा हो, क्योंकि दस्तूर है पूछना, ये शेर का ऑर्डर है। तो अरविंद केजरीवाल के ऑर्डर पे नविका कुमार उनसे सवाल पूछ रही हैं, और जब पूछ रही हैं तो देखिए आप वीडियो में कैसे डरते डरते पूछ रही हैं। उस पर फिर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने इनको नौकरी दी, ये किया, वो किया, तरह तरह की बातें करने लगे, और आप समझिए कि उनके झूठ की कलई कैसे खुली हुई है। तो इस वीडियो को आप देखिए, इस इंटरव्यू के छोटे से पार्ट को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि अरविंद केजरीवाल मीडिया को कैसे खरीदता है। हमने उनके ऊपर पिक्चर नहीं बनाई, हमने उनके साथ खड़े होके उनके लिए हमने काम किया। यही करने की ज़रूरत है। मेरी केवल एक ही मांग है कि इतने साल हो गए उनकी त्रासदी को, आओ सारे मिलके, पार्टी लाइन छोड़ के सारे मिलके उनकी मदद करते हैं।
उनको वापस अपने अपने घर जाने में मदद करते हैं, उन सब परिवारों का सहारा बनते हैं, उनके ऊपर पिक्चर बना के करोड़ों रुपए कमाना मुझे तो ठीक नहीं लगता। अगर किसी को ठीक लगता हो तो मैं कह नहीं सकता। केजरीवाल जी, 233 लोगों की आपने बात कही, 7 लाख लोगों का पलायन हुआ था, तो 233 को आपने नौकरी दी, पक्का किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं तो जिस तरह से शायद आप हंसे, आपके पीछे के लोग हंसे, उसके मीम्स चल रहे हैं। वो तो बीजेपी कर रही है। आपने जिस कदर असेंबली में एक स्टेटमेंट दिया कश्मीर फाइल्स के ऊपर, और वो कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री हो या ना हो, ये आपका अपना अधिकार क्षेत्र है, इस पर शायद किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती अगर आप कोई भी व्यू लें इस पे। लेकिन ऐसा बीजेपी का कहना, ऐसे कई लोगों का कहना है कि जिस तरह से आपने कहा इस मुद्दे के बारे में वो इनसेंसिटिव था, और आपके पार्टी के जो ट्विटर हैंडल में जिस तरह इसको कहा गया कि ये झूठी कहानी है, उससे लोगों को ठेस पहुंची है, खास करके कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को। लोग कहते हैं कि क्या ये सच नहीं है कि उनका पलायन हुआ? नहीं, ये इसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया। कश्मीरी हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, वो बहुत बड़ी त्रासदी थी, कई लोगों की जानें गईं, कई लोगों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ा। उसके बाद से आज तक 30 साल हो गए, लगभग 30-32 साल हो गए। इन 30-32 सालों में 5 साल वाजपेयी जी की सरकार रही बीजेपी की, 8 साल अभी केंद्र में पिछले 8 साल से बीजेपी की सरकार है। एक सेंसिटिव सरकार की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि उस अन्याय को, जो लोग उस अन्याय से पीड़ित हैं, उन लोगों को न्याय दिलवाया जाता। जितने लोग कश्मीर छोड़ने के लिए बाध्य हुए थे उस टाइम, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाती, उनको वहाँ पे ज़मीनों का इंतजाम करके या उनके जो भी है उनके इसके ऊपर पॉलिसी बनाई जाती और उस पॉलिसी के तहत एक अच्छे तरीके से उनको वापस पुनर्वास किया जाता। वो नहीं किया गया। 8 साल केंद्र में सरकार चलाने के बाद वो एक फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं बीजेपी वाले। मैं केवल ये कहने की कोशिश कर रहा था। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कश्मीर से जब पलायन हुआ, दिल्ली में भी आए कुछ लोग, उनमें से 233 लोग, 233 के करीब ही है शायद, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं, 233 लोग दिल्ली सरकार में कॉन्ट्रैक्ट टीचर बन गए, कच्चे टीचर बन गए 1993 में। तब से लेके आज तक दिल्ली में बीजेपी की भी सरकार आई, दिल्ली में कांग्रेस की भी सरकार आई, उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। हमारी जब सरकार आई, मैंने उन 233 टीचर्स को पक्का किया। ये आपको तो नहीं पता, ये तो किसी को भी नहीं पता। हमने कर दिया, हमने उनका काम कर दिया। उन 233 टीचर्स को हमने पक्का किया और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किया। पुराना सारा उनका ड्यूज 1993 से उनको पक्का किया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक बयान होता है कि हमने जी दिल्ली में 12 लाख युवाओं को नौकरी दे दी है। आपके भी घर की बिजली फ्री कर रखी है। दिल्ली के 12 लाख बच्चों को नौकरी दी है मैंने, स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए। आपके घर में कोई बीमार हो, केजरीवाल दवाई पहुंचाता, मोदी दवाई नहीं पहुंचाता। अब उन 12 लाख किन युवाओं को नौकरी दी, कहां से दी, कहां से सैलरी दे रहे हो, क्या उनका बायोडाटा है, किन किन डिपार्टमेंट्स में दिया? जब ये पूरे डिटेल मांगे जा रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल बिल में घुसे हुए नजर आ रहे हैं। उन्हीं के पार्टी से छिटके हुए उनके नेता कपिल मिश्रा का एक बयान आया कि अरविंद केजरीवाल जी जरा वो दे दीजिए, हम उनको सम्मानित करेंगे। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल यहाँ पे धांधली कर रहे हैं? 12 लाख युवाओं को नौकरी देना, ये बात झूठ है या 12 लाख युवाओं को नौकरी देने के नाम पर एक फर्जी दस्तावेज तैयार कर रहे हैं और सैलरी की जो उनको बांट रहे हैं वो खुद अपने पॉकेट में रखकर अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं। ये एक जांच का विषय है जिसकी जांच होनी चाहिए। इन सब के बीच में ऐसे कई तथ्य भी सामने आ रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज कर रहा है, उनकी मंशाओं को एक्सपोज कर रहा है। दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थानों में 1,78,000 से ज्यादा युवाओं को सरकार में नौकरी दी गई है।
दिल्ली में 1,78,000 से ज्यादा युवाओं को सरकार में नौकरी दी गई है पिछले 7 साल में। देखिए, अब मैं एक बात आपको साफ बता दूं, अरविंद केजरीवाल जो है, मैग्सेसे अवॉर्डी अरविंद केजरीवाल, वो प्लांटेड मैन है वेस्टर्न पावर के थ्रू। अरविंद केजरीवाल वामपंथ का एक दूसरा चेहरा है जो इस देश को के हर तबके को तबाह करना चाहता है, इस देश को बेचकर कंगाल करके रखना चाहता है, इस देश को हर हाल में बदनाम करके रखना चाहता है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जब भी इलेक्शन लड़ना होता है उसके पास अकूत पैसा आ जाता है, जबकि वो काम कुछ नहीं करता है। वो मीडिया को इतने पैसे खिलाता है कि उसकी सच्चाई मीडिया नहीं दी। आज दिल्ली में जगह जगह पर ठेके खुल गए हैं, लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन मीडिया को इससे कोई सरोकार नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया, नविका कुमार उनसे इन बातों पे सवाल नहीं पूछती हैं, वो सिर्फ कश्मीर फाइल पे उनसे वो सवाल पूछती हैं जिससे जवाब जो है अरविंद केजरीवाल के मन मुताबिक आ जाए। और अरविंद केजरीवाल का एक पागल सा सांसद, राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, वो सदन में जाकर के चर्चा के लिए प्रस्तावना देता है। उस प्रस्तावना में क्या क्या, द कश्मीर फाइल के पैसे कहाँ जा रहे हैं? अरे उसका प्रोड्यूसर है, उसका डायरेक्टर है, उसकी मर्जी है। वो सदन में जब पॉलिसीज़ पे चर्चा होती है तो हंगामा खड़ा करता है सदन में, सदन अध्यक्ष को जा कर के उनके साथ बदतमीजियाँ करता है, उनको गालियाँ देता है, बेल में जा कर के अभद्र व्यवहार करता है। लेकिन जब सब चर्चा करना उसको किस चीज़ पे है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की छवि को बचाना है, तो अरविंद केजरीवाल के लिए वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर फाइल पे चर्चा करना चाहता है। ये नीयत है इस संजय सिंह की। संजय सिंह 2 कौड़ी का निहायती तुच्चा आदमी, जिसके सवाल भी अगर वो पूछता है, जो बातें भी करता है, तो बहुत ही लो लेवल की करता है। अब ये समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्या बोला जिसको लेकर के इतने हंगामे हो रहे हैं। हमने आपको दिखाया, सारी चीज़ें दिखाई, आपको नविका कुमार का वो इंटरव्यू दिखाया, कपिल मिश्रा का वो सवाल दिखाए। अब वो जिस पे इतने बवाल खड़े हो रहे हैं, वो स्टेटमेंट आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये अरविंद केजरीवाल का वो स्टेटमेंट देखिए और ख़ुद जज कीजिए, समझिए, समझ के अपने विवेक से काम लीजिए कि आखिर ये कैसा अरविंद केजरीवाल है जिसके इस चेहरे को मीडिया दिखाना नहीं चाहती है। हमारे देश को कौन बर्बाद करना चाहता है? मीडिया उसका साथ क्यों दे रही है? क्या कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, और पीछे से 2 जने कह रहे थे दारू की दुकानें बंद करो। अब इनको भी नहीं पता आज नारे किस चीज के लगाने। ऊपर से आया तो था ऊपर से आया तो था, तो 2 जने कह रहे थे दारू की दुकान बंद करो, आगे वाले कह रहे थे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, फिर दूसरे वाले ने कहा आज कश्मीर वाला नारा लगाना है। तो जैसे रैलियां होती हैं उसमें कुछ टीवी वाले माइक लगा देते हैं कि हाँ जी किस लिए आए हो, तो वो यूं यूं देखता है किस लिए। क्या हाल बना दिया इनका। इसलिए थोड़ी राजनीति में आए थे, इसलिए थोड़ी राजनीति में आए थे। एक पिक्चर आई थी बंटी और बबली, ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के, और जो भी करना हो कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। ये गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को। यार आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आए थे राजनीति में, कहां पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में लगा दिया। इनको पता ही नहीं क्या मांगे। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे। पिक्चरों के पोस्टर, अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो।
अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक एमएलए था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया, और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार, आंखें खोलो तुम लोग। ये देश, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि इस देश में ब्रिटिशर्स आए थे, इस देश में मुग़ल आए थे, लेकिन इस देश में हिंदू सनातनी रह रहा था। 1-2 साल से नहीं, 10 साल से नहीं, 100 साल से नहीं, 200 साल से नहीं, बल्कि हजारों हजार साल से, 8000 साल तकरीबन पुराना इतिहास जो है इस देश के हिंदुओं का, यहाँ पे आपको संकलित मिलेगा, उसके तथ्य मिलते हैं। लेकिन आज वही मुसलमान परस्ती को लेकर के और ब्रिटिशर्स के उन मंसूबे को लेकर के कि इस देश को ध्वस्त करना है, इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल जैसे पॉलिटिकल टूल जो हैं वो पॉलिटिकल बाज़ार में आते हैं, और राजनीति के इस बाज़ार में कुछ इस तरह बिक जाते हैं कि उनको इस देश में जन्मे हैं इसका एहसास भी नहीं रह जाता है। इस मिट्टी के तरफ उनकी क्या जिम्मेदारी है, इस बात को भी नहीं सोच पाते हैं। अरविंद केजरीवाल जैसे माँ भारती के एहसान फरामोश दगाबाज बेटे, जो कि इस देश की भारत माता की आंचल को मलिन करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। कभी शाहीन बाग की टूल किट लेकर आते हैं, कभी किसान आंदोलन की टूल किट लेकर आते हैं, और अब कश्मीरी पंडितों का मजाक बनाकर वो आतंकवादियों के साथ खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं, वो पाकिस्तान परस्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे अरविंद केजरीवाल का अगर आप फिर से बार बार उन पर ट्रस्ट करते हुए उनको चुन कर लाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये देश जो है वो आप पे भी सवाल खड़े करेगा कि आखिर ऐसी क्या बात थी कि तुमने उसको चुना? क्या शराब के लिए चुना, या मुफ्त पानी के लिए और बिजली के लिए चुना? ये मुफ्तगिरी इस देश को कंगाल कर रहा है, इस देश को भिखारी बना रहा है। कब तक दूसरों से उधार लेकर हम मुफ्त की बिजलियां बांटते रहेंगे और मुफ्त के पानी देते रहेंगे? आप किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए पे करना ये आपका दायित्व बनता है। इस दायित्व में से भागना, 2-2 पैसे, 4-4 पैसे, 100 रुपये, 200 रुपये के लिए भागना, कहीं ना कहीं आप अपने देश से गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि उसका आर्थिक विकास कैसे होगा ये भी सोचने वाली बात है। अगर आप इसी तरह से मुफ्त की हर चीज़ लेते रहेंगे कि तो देश का वो की अर्थव्यवस्था कैसे ऊपर जाएगी, ये सोचने वाली बात है। हम और आप मिलकर इस देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचा कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल कंगाल करना चाहता है इस देश को, अरविंद केजरीवाल बदनाम करना चाहता है इस देश को, अरविंद केजरीवाल बर्बाद करना चाहता है इस देश को। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे पंजाब इलेक्शन जीतने के बाद हर जगह पे खालिस्तान के जो पोस्टर्स हैं और झंडे हैं वो लहरा रहे हैं, उधर किसी मीडिया की नज़र नहीं जा रही है। लेकिन आने वाले दिन में पंजाब आपके लिए इतना बड़ा सरदर्द बनने वाला है कि वो कश्मीर से भी बड़ी मुसीबत लेकर आएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। और उसके सूत्रधार होंगे अरविंद केजरीवाल, मैग्सेसे अवॉर्डी अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एक तुच्छा सा सीएम अरविंद केजरीवाल। जय हिंद, जय भारत। इस तरह की बेबाक सवालों के साथ हम आपके सामने हमेशा आते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपना समर्थन दीजिए, सब्सक्राइब करके हमें लाइक कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए, बेल बटन दबाइए ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। साथ ही आप अपनी प्रतिक्रिया, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।